बहुत ही आसान टॉपिक है। अब की बार देखना है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे करंट की एसिमेट्री का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है करंट में एसिमेट्री क्यों आती है, इस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। डीसी ऑफसेट के करंट जो फॉल्ट करंट है उसकी वेव में एसिमेट्री आती है। अब उस एसिमेट्री का एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, सिर्फ वो देखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, ये सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है अपना, ठीक है। और ये फॉल्ट आ गया यहीं करंट जीरो पे, आप देख रहे हो आप फॉल्ट करंट, अपन को पता है इंडक्टिव है सिस्टम तो लैग कर रहा है, ठीक है। जब ये जीरो पे, ये अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे तो करंट अपना जीरो। ये रेड कलर में सिस्टम वोल्टेज देख लो और ये नीले कलर में, ब्लू कलर में अपना फॉल्ट करंट देख लो। फिर ये आता है इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, ठीक है ना, जहाँ पे अपनी आर्क क्या करती है, इंटरप्ट करती है। और जहाँ पे अपनी आर्क इंटरप्ट करती है उसी इंस्टेंट पे जो अपना सिस्टम वोल्टेज होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है, जहाँ पे अपना करंट या आर्क इंटरप्ट करेगा फॉल्ट करंट, ठीक है ना, वहाँ पे अपना उस इंस्टेंट पे सिस्टम वोल्टेज कितना है, रेड कलर में देख रहे हो, वही अपना कहलाता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। अब देखो अपन इफेक्ट पढ़ रहे हैं किसका, करंट की एसिमेट्री का ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो जब करंट में अगर एसिमेट्री आएगी तो ये इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन भी चेंज होगा, ठीक है ना। और अगर ये इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन चेंज होगा तो अपन को पता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी इसके साथ चेंज होगा। मान लो मैं आपको यहीं पे ही एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। मान लो ये इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन करंट की एसिमेट्री के कारण यहाँ आ जाता तो देखो फॉल्ट अपना जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो यहाँ आता, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ आ जाता तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और कम हो जाता। तो यहाँ से भी देख के मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट की एसिमेट्री है उसका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उसको अभी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने वही चीज़ जो ऊपर लिखी ना उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी इसलिए मैंने लिख दी, विद द एसिमेट्री इंट्रोड्यूस इन करंट वेव टू बी इंटरप्टेड इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज एट करंट जीरो। अगर एसिमेट्री इंट्रोड्यूस हुई किसमें, अपनी करंट वेव में, जिसको अपन को इंटरप्ट करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज या फिर मैं बोल दूं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो कि करंट जीरो पे आने वाला है वो वेरी कर जाए। अब देखो, अब सिंपल सा आ जाता है अपनी करंट की एसिमेट्री। आपको कुछ नहीं देखना है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखना है, सिर्फ ये ब्लैक लाइन देखो, ठीक है, और ये करंट की वेव देखो, ठीक है। अभी इसके अलावा कुछ मत देखना। अब यहाँ पे 0% एसिमेट्री है इस ब्लैक लाइन के अलोंग, क्योंकि ये वाली वेव और ये वाली वेव बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। तो इस एसिमेट्री कितनी है, बिल्कुल 0%, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से, इस करंट वेव फॉर्म के हिसाब से अपन अपनी वोल्टेज वेव फॉर्म को भी बना के रख लेते हैं, क्योंकि अपने पता है ये जो सिस्टम वोल्टेज है इसी पे ही अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आने वाला है। तो देखो वापस से, जब करंट मिनिमम जीरो पे तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट अपनी मैक्सिमम पे वैल्यू पे गया तो अपना वोल्टेज यहाँ पे जीरो पे आ गया और उसी हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल लैगिंग बनाया, ठीक है, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप। अब अपन को पता है ये है इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 0% ऑफ एसिमेट्री, ठीक है ना, बिल्कुल पीक पे आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहीं पे ही अपना आर्क ऑफ करंट इंटरप्शन और इसके अलॉन्ग लाइन देख लो, बिल्कुल अपनी पीक पे आ रही है और यहाँ पे लिख भी रखा है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज फॉर 0% एसिमेट्री। अब देखो इस वेव को आप ऐसे ना मान के, आप मानो यहाँ पे है 30% एसिमेट्री। अब ये वेव देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रह गई, ये रह गई ऐसे, ऐसे चली यहाँ से और यहाँ से चली और ये इतनी रह गई। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल ऐसे नीचे वाला हिस्सा कम रह गया और ऊपर वाला बड़ा रह गया, ये आ गई करंट में एसिमेट्री। अभी मैंने 30% एसिमेट्री के लिया है, वापस से दिखा देता हूँ। 30% एसिमेट्री वाली ये वाली लाइन तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना छोटा सा हिस्सा और यहाँ पे देखो ये पूरा बड़ा हिस्सा, तो करंट में एसिमेट्री आ गई। वापस से अब अपना करंट जीरो का इंस्टेंट ये बनाए, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग नीचे चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, ये देखो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज अब पीक से जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये 30% किसके लिए, एसिमेट्री के लिए। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जैसे जैसे करंट में एसिमेट्री आती जा रही है वैसे वैसे कम होता जा रहा है, ठीक है। वापस वैसे देख लो 60% एसिमेट्री, तो ये करंट की एसिमेट्री हुई, ठीक है। ये इतना सा हिस्सा रह गया और यहाँ पे ये पूरा हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये देखो अब यहाँ पे ये करंट जीरो ये बना इस लाइन के अकॉर्डिंग 60% एसिमेट्री। तो यहाँ पे देखो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और वोल्टेज के जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब और कम होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे सिस्टम में एसिमेट्री आती जा रही है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो कि अपना सिस्टम वोल्टेज है एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन वो
कम होता जा रहा है। तो आप यहाँ से समझ गए होगे जैसे जैसे सिस्टम में क्या आएगी, एसिमेट्री आएगी, वैसे वैसे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज नीचे जाता जाएगा या कम आता जाएगा। और उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, वो हमेशा पीक से जीरो की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो इसने फिर से बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज डीसी कंपोनेंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट मे कॉज द रिकवरी वोल्टेज वेव टू स्टार्ट नियर द जीरो पॉइंट इंस्टीड ऑफ इट क्रेस्ट, ठीक है ना। ये एसिमेट्री के कारण ये क्रेस्ट से भी ना स्टार्ट होकर अब ये हमेशा जीरो पॉइंट की तरफ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, यही चीज़ इसने लिखी है, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिकवरी वोल्टेज इज दस कंसिडरेबली रिड्यूस। और क्या होती जा रही थी एसिमेट्री के कारण, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू वो जो है वो रिड्यूस होती जा रही थी। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा था। थैंक यू।